Good morning, students. How are you? I hope you are fine. As you know, nowadays we are discussing about the quantity at the point. We had completed yesterday quantity at the point. Today we are going to discuss quantity at everywhere, quantity on the interval. वेलकम अगेन टू AVM ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चे हम क्वांटिटी एवरीवेयर पढ़ेंगे, यानी प्रत्येक जगह। तो देखो बेटा, यदि हम एक इंटरवल लेते हैं, आपको पता ही है इंटरवल दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज और एक ओपन। एक क्लोज होता है और एक ओपन होता है। क्लोज के अंदर क्या होता है हमारे पास कि ये दोनों इंक्लूड होते हैं इधर वाले, और ओपन के अंदर क्या होता है कि ये वाले इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यदि इसके किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। एवरीवेयर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा यदि एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो हम देखो बेटा एक पॉइंट पे चेक करेंगे, एक पॉइंट पे चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए। तो सबसे पहले हमें देखो बेटा, फर्स्ट क्या, ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये मैं लिखता रहूंगा यहां पर। इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस, कि एफ और जी क्या है, कॉन्टिन्यूस हो, तो उनका सम एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस कॉन्टिन्यूस होगा, उसका मल्टीप्लाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई कॉन्टिन्यूस होगा। फोर्थ, इनका डिवाइड कॉन्टिन्यूस होगा, बट क्या होगा कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। फिफ्थ, कोई भी कांस्टेंट है उस फंक्शन से मल्टीप्लाई करें वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। सिक्स्थ, हमारे पास क्या है कि फॉग और गोफ वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस। इनका हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि फॉग और गोफ भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस, एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस, एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस, एफ इंटू जी इज कॉन्टिन्यूस, एफ बाई जी कॉन्टिन्यूस, कांस्टेंट इंटू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और फॉग और गोफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ये हमारे पास है, ये 6 पॉइंट है हमारे पास। अब बेटा यहां पर देखिए क्या है, इन 6 प्रॉपर्टी लागू। अब साथ ही देखिए भाई क्या, कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कि प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है हमने। तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो आप कैसे करोगे भाई, फर्स्ट क्या, कैसे करोगे आप भाई, हम ले लेते लेट, कोई भी कांस्टेंट लेते हैं आप, लेट एफ एक्स इक्वल टू m, हम सपोज लेते हैं वेयर m इज एनी कांस्टेंट, m इज एनी कांस्टेंट। अब एट द पॉइंट चेक करते हैं, लेट x इक्वल टू a b एनी रियल वैल्यू, x b एनी रियल वैल्यू, लेट x इक्वल टू a b एनी रियल वैल्यू। यदि उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो गया तो सभी जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। तो लेट एक्स बी एनी रियल वैल्यू।
तो देखो बेटा वही पहले हमने चेक करना है, एट एक्स टू ए पे चेक करना है। तो फर्स्ट रखिए फंक्शन ऑफ ए, एक्स क्या रखेंगे यहाँ पर, ए रखेंगे, ए है ही नहीं यहाँ पर, सॉरी एक्स है ही नहीं, तो आप क्या रखोगे, कुछ नहीं रखते, तो यहाँ पर एम की वैल्यू एज इट इज आएगी। ओके, नेक्स्ट है बेटा सेकंड, हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, सॉरी ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। अब ए नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए नेगेटिव लेंगे हम, कैसे लेंगे भाई, फंक्शन ऑफ एक्स ले, तो यहां पर देखो ए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए फंक्शन तो यही रहेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, फंक्शन ऑफ एक्स क्या गया एम, लिमिट एस टेंस टू 0, अरे यहां पर आप एक्स है ही नहीं रखे तो ए माइनस एच रखेंगे क्या आगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आई टी लिख दो, एम क्या लिख दो आप, यही लिख दो। ठीक है, ऐसे हमारे पास थर्ड राइट हैंड लिमिट लीजिए, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, तो उसके लिए भी यही आएगा, क्या आएगा, एक्स है ही नहीं तो ए प्लस एच रखेंगे क्या, तो एम का एम आएगा। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयर फॉर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गई, तो देयर फॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है भाई, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे पास क्या हो गया, और वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या आंसर आया भाई, एम आ गया आंसर दोनों भाई। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसका आंसर कितना है एम, इसका आंसर कितना है एम, इसका आंसर भी कितना है एम, दोनों का आंसर एम है ना भाई, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास, है ना। तो फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन क्या हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया तो हमारे पास ये प्रूव हो गया भाई, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो यहां पर लिखोगे एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई, अब अगला है, नेक्स्ट है भाई आइडेंटिटी फंक्शन। क्या हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता, वो चेक करना हमने, आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता क्या नहीं होता वो चेक करना है। तो आप कैसे करोगे भाई, देखिए भाई एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो देखिए बेटा आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस चेक करना है। आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या पहले ये बताइए, व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन बेटा बताइए शाबाश, मैं पूछता हूँ आपसे, यस कोमल बताइए आप, व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन, यस हाँ जी बुधानिया साहब बताइए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, साहिल व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन, शाबाश बताओ, वेरी गुड। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज ए आइडेंटिटी फंक्शन होता है भाई। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज ए आइडेंटिटी फंक्शन, यह आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब इसको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता है एवरी रियल नंबर पे। तो आप लेते लेट एक्स इक्वल टू ए, लेट एक्स इक्वल टू ए पे यदि कॉन्टिन्यूस हो गया तो वो सभी जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई आप देखो इसको, लेट एक्स इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस करेंगे, एक्स इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस हो गया तो वो सभी जगह क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कैसे करें भाई आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट लीजिए, लेफ्ट लिमिट या सॉरी पहले फर्स्ट फंक्शन ऑफ कितना आएगा, क्या आएगा भाई, ए रखोगे यहाँ पर तो क्या आ गया, ए आ गया। सेकंड लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट लीजिए, लिमिट एक्सटेंस टू ए
नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव के लिए फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स ही आइडेंटिटी फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एक्स के रखें यहाँ पर ए माइनस एच, अब एक्स जीरो खत्म कितना आ गया, ए आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट लोगे तो प्लस का देगा तो भी क्या आएगा, ए आएगा। दोनों लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और वो किसके इक्वल है भाई, राइट हैंड लिमिट लेके दिखाता हूँ आपको। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर राइट लिमिट के लिए हो चाहे लेफ्ट लिमिट के लिए, दोनों के लिए फंक्शन तो यही रहेगा भाई, एक्स आएगा। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स ए प्लस एच, एच के जीरो खो कितना आएगा, ए। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों की लिमिट क्या है, इक्वल है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस हो गया क्या, नहीं भाई, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आंसर क्या आ गया, ए के इक्वल। तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू ए, और ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो देयरफॉर इट इज satisfy all the condition of the quantity, therefore it is continuous function. Okay, next please write down this, लिख लीजिए आप, हो गया भाई। नेक्स्ट करेंगे आप, पहले लिख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 8th क्या हमारे पास कि भाई हमने अब 7 कर लिया, 8वां देखिए कि हमने ये लिख दिया एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है बेटा। अब 9th ये लर्न होनी चाहिए आपको, आगे भी काम आएंगे। रोल थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम करेंगे हम, तो उनमें ये हेल्पफुल करेंगे हमें। 9th है बेटा हमारे पास क्या कि भाई एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होती है। अब पॉलिनोमियल होती क्या है, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पहले ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या होता है व्हाट इज पॉलिनोमियल, शाबाश बताइए, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल बेटा। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होती है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या भाई, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2, सोन ए नोट, दैट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री ना ही तो, जिसकी डिग्री क्या होती है, ना ही तो वो नेगेटिव होती है और ना ही वो फ्रैक्शन में होती है। n इज नाइदर नेगेटिव नॉर इन फ्रैक्शन, ओके, इट इज क्लियर कि भी n है ना ही वो नेगेटिव होता है और ना ही वो क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 सो ऑन प्लस ए नोट है।
तो हमने ये करना है। तो कैसे करें भाई आपा? तो बेटा nth पावर के लिए यहाँ पर nth पावर है, तो हमने प्लस वन में किया था, जब भी n टर्म आए या nth पावर आए तो आप इंडेक्सर मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं आप? इंडेक्सर मेथड। तो आप इंडेक्सर मेथड करेंगे तो यहाँ पर टर्म कितनी हुई भाई? पहले ये ध्यान रखना भाई, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? कितनी टर्म हुई बताओ? शाबाश, बताइए, बताओ, कौन बताएगा? हाँ, यहाँ कितनी टर्म हुई? n+1 टर्म हुई भाई। कितनी टर्म हुई? n+1 टर्म। n+1 टर्म कैसे भाई? देखो, n+1 टर्म कैसे हुई? यहां पर हुई a1 और ये x, a1x। अब बेटा देखो, ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ऐसे ये n टर्म हो गई और ये हो गई n+1 टर्म। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई आपको, n+1 टर्म हो गई यहाँ। तो ये टर्म कितनी हो गई? n+1 टर्म। अरे यहां पर देखो 2 टर्म है तो n-1 किया, ऐसे यहां पर करेंगे तो nवीं टर्म करेंगे तो आप हमारे पास जैसे देखो, तो ये n+1 टर्म आएंगी। टोटल कितनी टर्म होंगी? n+1 टर्म। माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखो बेटा, तो फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, सबसे पहली टर्म क्या होगी किसी पॉलिनोमियल की? क्या होगी? शाबाश, कांस्टेंट टर्म होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, कईयों को समझना है फिर पूछ लेना। तो सबसे पहली टर्म क्या होगी? f(x) इक्वल टू a0 कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल है ही नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन है। वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस सिंस एवरी कांस्टेंट फंक्शन is continuous. Every constant function is continuous. अब प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो देयरफॉर एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कि प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अब कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बेटा भाई, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस है, तो कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। 1 के लिए क्या हो गई? ट्रू हो गई भाई, कि 1 के लिए क्या हो गई? ट्रू होगी, कि पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। नाउ लेट फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k, के लिए ले लेते हैं भाई अपन। तो k टर्म है भाई हमारे पास, तो k टर्म कहां तक आएंगी? यहां तक आएंगी, यहां तक आएंगी k टर्म, यानी कि यहां पर ये दो तो क्या होगा? फंक्शन ऑफ k ले लेते हैं अपन, यही भाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ n इक्वल टू k टर्म हुई, तो आप हाईएस्ट पावर लेते हैं भाई, क्या आया? फंक्शन ऑफ k लेते हैं। फंक्शन ऑफ x क्या होगा? ये होगा x की पावर कितनी होगी भाई? भाई n+1 टर्म में तो n आया ना, तो यहाँ पर k है तो एक कम होगी, यानी कि आएगा ak-1 x की पावर k-1 प्लस, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो n इक्वल टू k-1 a की पावर k-2 a की पावर x की पावर k-2 so a0 is continuous, is continuous।
इसको एक आप इक्वेशन ले लेते हैं। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये बेटा हमने n इक्वल टू 1 है तो 1 मतलब फर्स्ट टर्म। अब n इक्वल टू k है तो k मतलब एक कम हो जाएगा। जैसे ये x इक्वल टू यहाँ पर आप ले, ये n प्लस 1 टर्म है तो यहाँ पर x की पावर के कितने आई? n आई, है ना। यदि n इक्वल टू 1 है तो x की पावर 0 हुई, और n इक्वल टू k लिया तो x की पावर कितनी होगी? k माइनस 1, एक कम। इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब यदि आप इंडक्शन मेथड में क्या करते थे? फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए तो आप कह देंगे भाई ट्रू हो जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई ट्रू? देखो भाई कैसे, आप n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू करते हैं। अब n इक्वल टू k प्लस 1 लेंगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा? यह आ जाएगा ए के एक्स की पावर k प्लस ए के माइनस 1 एक्स की पावर k माइनस 1 सोन चलता रहेगा ये नोट। बोलो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? अब यदि ये कॉन्टिन्यूस हो गया तो ये पूरी फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। दोबारा देख लो, n इक्वल टू 1 के लिए लिया तो हमने कोस्टन फंक्शन लिया। कोस्टन फंक्शन हमने क्या रखा है? एवरी कोस्टन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हो गया भाई। n इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू मान लिया कि कॉन्टिन्यूस है। अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 लेते हैं तो एक कम आएगा। अब देखो बेटा ये इतना परसेंट तो कॉन्टिन्यूस है ही फ्रॉम दिस इक्वेशन ए। यदि आप इसको भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दें तो हो जाएगा, है ना। इसको भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दें तो हो जाएगा। या और देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान देना बेटा प्लीज। यहां पर क्या है? a1x है। अब इनमें मैं दी स्टार्टिंग में x कॉमन ले लेता हूं, तो x कॉमन ले लिया हमने, क्या रह गया? a के एक्स की पावर k माइनस 1 प्लस a के माइनस 1 एक्स की पावर k माइनस 2 सो a1 प्लस a नोट। बोलो भाई। बेटा यहां पर है ये कुल टर्म कितने हैं? k प्लस 1, और k प्लस 1 में यहां तक कितनी टर्म हुई? k टर्म, और ये फर्स्ट टर्म ये होगी 1 k प्लस 1। अब k प्लस 1 टर्म में आप ये टर्म कितनी हुई? k टर्म। अब देखो बेटा इसका आप 3 इक्वेशन नाम देते हैं। क्या? एक का नाम थे आप एफ एक्स तो है ही, जी एक्स, एक का एच एक्स प्लस एक का पी एक्स, कुछ भी नाम दे दो यार, ये आ गया। ये कॉन्टिन्यूस प्रूव करने हैं तो देखो, तो जी एक्स व्हाट इज द जी एक्स? जी एक्स किसके इक्वल हुआ? जी एक्स किसके इक्वल हुआ भाई? जी एक्स हुआ एक्स के इक्वल। हमने सपोज कर रखा जी एक्स इक्वल टू एक्स। एच एक्स किसके इक्वल हुआ? ए के एक्स की पावर के माइनस 1 प्लस ए के माइनस 2 एक्स की पावर के माइनस 2 सोन a1, और पी एक्स किसके इक्वल हुआ? ए नोट।
आ देखो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, ध्यान देना। जी एक्स इक्वल टू एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। इट इज ए आइडेंटिटी फंक्शन, इट इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। लिखोगे सिंस, पहले इतना राइट डाउन कर लो पहले, फिर मैं रफ करता हूं इसको। हो गया? आप तो स्क्रीनशॉट लेके भी कसते हो या स्टॉप करके। देखिए बेटा, सिंस gx is identity function, therefore it is continuous। भाई gx क्या है? gx एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन भी इज ए कॉन्टिन्यूस, और मैं प्रूव किया हुआ है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है भाई। सेकंड, px, सिंस px, ये भाई ये रहा, इक्वल टू ए नोट। चलिए ये बांध लेते हैं, कंफ्यूज ना हो आप। यहां तक हो गया। अब एच एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। एच एक्स क्या है? एच एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है भाई। कितनी टर्म वाली पॉलिनोमियल है? के टर्म वाली। कैसे भाई? क्योंकि देखो हमने अभी जस्ट इससे पहले प्रूव किया था, वो रफ कर दिया मैंने। क्या कि भी एफ एक्स इक्वल टू क्या ये था ए के माइनस वन एक्स की पावर के माइनस वन, सो ऑन चलता था ए नोट। ये क्वेश्चन ए नाम दिया था, इज ए कॉन्टिन्यूस। तो ये हमने के माइनस वन वाला तो ये के टर्म वाला तो ट्रू कॉन्टिन्यूस मान रखा है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। अब सर आपके माइंड में ये आएगा कि यहाँ तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये है और यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ अलग है, तो कैसे कॉन्टिन्यूस करते हैं? अरे पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब ये है कि टर्म या डिग्री उतनी होनी चाहिए हमारे पास। आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो कुछ भी होती है। जैसे अब यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 2, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि मैं इसका नाम gx इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अरे क्यों? इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो चेंज हुए हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं हमें। तो ये क्वाड्रेटिक है तो ये भी क्वाड्रेटिक होगी। तो ऐसे यदि यहाँ पर हमने के टर्म के लिए हमने कॉन्टिन्यूस लिया था, तो ये के टर्म ही तो है। तो के टर्म है, देखो भाई के टर्म कैसे? पूरी टर्म के प्लस वन थी, तो यहाँ तक के टर्म थी ना भाई। तो एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस। क्यों भाई? गिवन है फ्रॉम इक्वेशन ए, एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम इक्वेशन ए। एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम इक्वेशन ए। हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई। अब पी एक्स इक्वल टू ए नोट, पी एक्स इक्वल टू ए नोट, ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है। क्यों कॉन्टिन्यूस है भाई? क्योंकि ये क्या है? पी एक्स इक्वल टू ए नोट। ए नोट क्या है? कांस्टेंट। सिंस पी एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, therefore it is continuous। कि भाई एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा भाई। ठीक है। अब हमने इसको कैसे लिखा था नीचे वाले क्वेश्चन को? एफ एक्स इंटू, सॉरी हमने लिखा था एच एक्स इंटू जी एक्स
प्लस पी एक्स ऐसे लिखा था ना, ध्यान हो तो एच एक्स इंटू जी एक्स, एच एक्स इंटू जी एक्स, एच एक्स इंटू जी एक्स, एच एक्स क्या है कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स भी क्या है कॉन्टिन्यूस, दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है उनका मल्टीप्लाई क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है। तो सिंस, तो क्या लिखोगे, सिंस एच एक्स एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो देयरफॉर एच एक्स इंटू जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अब इनके प्लस में क्या है पी एक्स, तो दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उनका प्लस भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो देयरफॉर एच एक्स जी एक्स प्लस पी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। क्यों, क्योंकि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस उनका सम भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होता है। तो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। अब के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया तो फॉर ऑल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ओके, आए समझ में भाई। नेक्स्ट, तो ये आ गया हमारे पास, राइट डाउन कर लो एक बार, 1 मिनट के लिए टाइम देता हूँ आपको। भाई लास्ट वाला इक्वेशन क्या थी हमने, एच एक्स इंटू जी एक्स प्लस पी एक्स माना था ना भाई, तो आपने कॉपी में नोट किया हो तो और भी अच्छे क्लियर हो जाएगा। तो एच एक्स इंटू जी एक्स, एच एक्स क्या था हमारे पास पॉइंट फंक्शन हमने, और जी एक्स क्या है ये भी आई टी फंक्शन, दोनों का ये दोनों कॉन्टिन्यूस है तो उनका भी मल्टीप्लाई क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। और ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन, जिनका सम करेंगे वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, ये हमने कर रखा। दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस का मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस होता है और उसका सम भी। नेक्स्ट, ये इसलिए करवाना बेटा एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो इसलिए हमें करने की जरूरत है, ये प्रूफ करवाने की जरूरत है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। नाइन्थ क्या बेटा मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब कल डेफिनेशन पढ़ी थी मॉडुलस की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस एक्स, वी नो दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आता है प्लस एक्स, और लेस देन 0 के लिए क्या आता है माइनस एक्स। तो फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स क्या हो गया एक्स विच इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया तो क्या हो गया इट इज ए कॉन्टिन्यूस। भाई 0 से बड़े के लिए भाई क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। अरे कोई रियल नंबर है यार, रियल नंबर लाइन पे लिया अपन, क्या 0 है, क्या तो 0 से बड़ी इक्वल होगी या 0 से लेस। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया, आइडेंटिटी फंक्शन लिया, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा आइडेंटिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूस। अब फॉर एक्स लेस देन 0 एफ एक्स क्या आ गया बेटा माइनस एक्स, माइनस एक्स को क्या लेंगे आप -1 इंटू में एक्स लिखते हैं आप। -1 क्या है कांस्टेंट और एक्स क्या है आइडेंटिटी फंक्शन, तो कांस्टेंट इंटू में आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस। अरे कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, अरे कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट टू में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा भाई। या ऐसे कर लो, अभी प्रूव किया है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मल्टीप्लाई भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस। चाहे आप ये लॉजिक ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। तो देयरफॉर सिंस f is continuous, therefore cf is also continuous, therefore it implies fx equal to minus x is continuous। अब continuous हो गया तो therefore क्या हो गया हमारा, ये तो ये था या ये था, ये दोनों वे में हमने क्या कर दिया continuous प्रूव कर दिया। तो therefore modulus function is continuous everywhere, modulus function क्या होता है continuous। तो आपने
9 टॉपिक क्या लिखा, सॉरी, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। 10th क्या मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है भाई, राइट डाउन कर लीजिए। इतना मैं स्केच उठा लेता हूं। हो गया भाई, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट,11th है क्या, 11th टॉपिक बेटा हमारे पास क्या, कि भी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। रैशनल फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। तो पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल, क्यू एक्स क्या है, पॉलिनोमियल, और हमने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो उनका डिवाइड भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस, उनका डिवाइड क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अरे बात सुनना है क्या, तो पी एक्स पॉलिनोमियल, क्यू एक्स इज पॉलिनोमियल, तो देयरफॉर उनका डिवाइड भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, हैंस प्रूव। तो आपको ये लिखना है 11th क्या, सिंस पी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस होता है, क्यू एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है, इनका डिवाइड भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। सीधा करना, डायरेक्ट करना है, आपको प्रूव नहीं करनी जरूरत। तो रैशनल फंक्शन भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। ट्वेल्थ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्वेल्थ है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is continuous in its domain. अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूस होंगे। अब आपको डोमेन याद रहना चाहिए, तो जल्दी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। बताइए भाई, साइन का डोमेन क्या होता है, पढ़े द डोमेन ऑफ साइन। शाबाश, साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर। कोस का डोमेन भी ऑल रियल नंबर है ना। टेंजेंट का डोमेन क्या होता है, आर माइनस ओड मल्टीपल ऑफ 5/2। आर माइनस ओड मल्टीपल ऑफ 5/2। कोड का डोमेन आर माइनस एन पाई। सिग्नल डोमेन आर माइनस ओड मल्टीपल ऑफ 5/2। और कोसेकेंट डोमेन आर माइनस एन पाई। यानी जहाँ पर 0 पे इन्फिनिटी हो तो एन पाई लिखना है, और 90 पे हो तो ओड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे होना है। ये आपको मैंने यूनिवर्सिटी में बताया था डोमेन रेंज, फिर बता देता हूँ। तो ये साइन कोस, यानी साइन कोस तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होंगे। टेंजेंट कोड क्या होंगे, इन पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा भाई, इन पे जो ओड मल्टीपल ऑफ ये एन पाई इन पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो अदरवाइज सभी पे कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे 4 आप को लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं आप, साइन एक्स। आप प्रूव करना है, आपकी बुक में केवल साइन कोस का दे रखा है, टेन का एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने पूरा बना दिया एक कंबाइन। क्या कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इट्स डोमेन, ऐसे स्टेप से बना दिया आपको। तो लेट एक्स इक्वल टू ए ले लेते हैं आप। लेट एक्स इक्वल टू ए कोई भी रियल नंबर। अब इस पे कॉन्टिन्यूस हो गया तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कैसे करोगे आप, फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए क्या होगा, साइन ए, तो साइन ए इज कॉन्टिन्यूस। सेकेंड क्या आएंगे आप, लेफ्ट लिमिट,
लेफ्ट लिमिट लेंगे आप, लिमिट एक्सटेंस टू ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव क्या होगा साइन एक्स, तो लिमिट एक्सटेंस टू 0 क्या होगा हमारे पास साइन ए माइनस एच, एच 0 को कितना आएगा साइन ए। राइट लिमिट लोगे तो लिमिट एक्सटेंस टू ए पॉजिटिव साइन एक्स 0 साइन ए प्लस एच, एच 0 को कितना आएगा साइन ए, दोनों इक्वल है भाई, तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो देयरफॉर इक्वल हो गई, तो देयरफॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन in its domain, ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी करोगे भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये आपकी बुक में नहीं दे रखा लेकिन मैं करवा रहा हूं आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, डोमेन में ही होगा भाई, इन इट्स डोमेन। अब डोमेन फिर याद करते हैं आप, साइन इनवर्स का डोमेन, जो इनका रेंज था वो उनका डोमेन था ना भाई, तो व्हाट इज द साइन इनवर्स का डोमेन, सावा जल्दी करते हैं हम। क्या होता है इसका रेंज -1 to 1, कोस इनवर्स का -1 to 1, tan का रियल नंबर, कोट का रियल नंबर, सेकेंड का r-1 to 1 और कोसेकेंट का भी यही r-1 to 1। तो क्विक जल्दी लर्न करवा दिया। जो साइन और इनवर्स का कोस इनवर्स का डोमेन होता है ये इन दोनों का रेंज होता है, tan और कोट का इन दोनों का रेंज होता है और सेकेंड कोसेकेंट का इन दोनों का। ओके क्लियर है आपको। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x a की पावर x वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं भाई। 14 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल यानी कि e की पावर x वाले और a की पावर x जिसकी पावर वेरिएबल में हो उनका बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x और a की पावर x, ए मतलब कोई भी कांस्टेंट होता है और e की वैल्यू बता रखी है आपको पॉइंट कि कोई एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूस होते हैं भाई। 15 लॉगरिथम फंक्शन वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ये अपने बुक में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रखा है, इसलिए इनको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। log ax वेयर x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से लेस होगा या 0 होगा तो वो log की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बिलोंग करेगी आइटा के अंदर, क्योंकि आपने log टेबल में ध्यान से हो तो उसकी 0 की नहीं होती, 0 से बड़ी ही होती है हमारे पास। फिर और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो ही हमारे पास क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। ओके तो ये 6 तो हमने ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो, तो ये 15 रूल हो गए हमारे पास। इनको आपको ना है पूछ लेना, कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज आप थ्योरम करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। इनको साफ साफ लिख लेना, ये 15 याद आएंगे भाई, आगे काम आएंगे।